दोस्तों, पिछली किस्त में डॉक्टर आर्यान ने मौत के साए में छिपी सच्चाई को छुआ था। आज की किस्त कहानी का आखिरी बाब है। क्या मुर्दा खाना वाकई ही खत्म हो जाएगा या मौत एक नए जिस्म में जन्म लेगी? चलिए जानते हैं कहानी की आखिरी किस्त, मुर्दा खाना में। रात के पहर जब बाहर के बल्ब की जर्द रोशनी भी धुंध में गुम हो चुकी थी, डॉक्टर आर्यान हैदर ने अपने कमरे के दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगा दी। शफीक दरवाजे के बाहर कुर्सी पर बैठा खामोशी से पहरा दे रहा था। आर्यान ने लकड़ी के उस फूले हुए तख्ते को आहिस्ता से हटाया। मिट्टी की सुरंग का ठंडा नागवार मुंह कमरे की तरफ खुल गया। सुरंग से मिट्टी, नमकीनी और सबसे बढ़कर ताज़ा सड़े हुए गोश्त की गहरी बू का झोंका आया। आर्यान में अपनी कमीज से मुंह ढांपा, हाथ में छिपा जराही का चाकू मजबूती से पकड़ा और एहतियात से सुरंग के अंदर उतर गया। अंदर खूब अंधेरा था। आर्यान ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो रोशनी ने एक तंग लेसदार रास्ता दिखाया। ये सुरंग नीचे की तरफ जा रही थी और दीवारों से नमी टपक रही थी। हर चंद कदम के बाद उसे ऐसा लगा जैसे वो मिट्टी की नहीं बल्कि किसी पुराने सड़े हुए उज़ू की दीवारों से गुजर रहा हो। 10 मिनट की मोहतात रेंगने वाली मुसाफत के बाद सुरंग एक छोटे से ज़ेरे ज़मीन तहखाने में खुल गई। तहखाने की फ़ज़ा सर्द और गीली थी। चारों तरफ मिट्टी और पुराने लकड़ी के टूटे हुए ताबूतों के टुकड़े बिखरे थे, जो इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि यह अस्पताल दरअसल एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बना था। टॉर्च की रोशनी में आर्यान ने कोने में एक लकड़ी का दरवाज़ा देखा। दरवाजे के नीचे से मध्यम रोशनी और दबी दबी आवाज़ें आ रही थीं। ये वही जगह थी जहां दाई निसारा रस्म कर रही थी। आर्यान ने चाकू को दांतों में पकड़ा और दरवाजे से कान लगा दिया। अंदर दाई निसारा की खुरदुरी आवाज़ गूंज रही थी, जो अब किसी अजनबी जुबान में मंतर पढ़ रही थी। उसके साथ डॉक्टर अकराम की आवाज़ आई, मगर अब वो सर्द और बोझिल नहीं थी, बल्कि तकब्बुर और फतह से भरी थी। क्या सब कुछ तैयार है निसारा? ये नया डॉक्टर, ये हमारी अगली बड़ी ज़रूरत होगा। कुछ देर और हकीम साहब, मंत्र पढ़ते हुए दाई ने कर्कश आवाज़ में कहा। डॉक्टर अकराम का असल लक़ब। उसने कहा, मैंने उसकी रूह का ठिकाना देख लिया है। ये कमज़ोर है, लेकिन इसकी ताज़ा रूह हमें बहुत फ़ायदा देगी। आर्यान का दिल डूब गया। वो सिर्फ इस लिस्ट में नहीं था, उसे मुंतखब किया गया था। आर्यान ने फैसला किया कि मज़ीद इंतज़ार नहीं करना। उसने ज़ोरदार ठोकर मारकर दरवाज़ा खोला। अंदर का मंजर खौफनाक था। कमरा एक पुराने मुर्दा खाने का तहखाना था, जहां दरमियान में पत्थर की एक ऊंची मेज़ थी, जिस पर नईम की लाश बेसुध पड़ी थी। लाश के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनकी रोशनी में दीवारों पर खौफनाक पुरस्रार निशान नजर आ रहे थे। दाई निसारा लाश के सिरहाने खड़ी थी, हाथ में वही सया पानी वाला प्याला। उसके करीब डॉक्टर अकराम लंबे काले लिबादे में खड़ा था। वो अब सिर्फ एक सीनियर डॉक्टर नहीं लग रहा था, बल्कि किसी तारीख फिरके का पेशवा लग रहा था। और नईम की लाश के पैरों के पास सयापोश आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर सफ़ेद पगड़ी के नीचे शदीद जख्मों के निशान थे, जैसे वो आधा जला हुआ हो। आर्यान को देखकर दाई और डॉक्टर अकराम दोनों चौंक गए। डॉक्टर अकराम ने गुस्से से भरपूर हंसी हंसी। आर्यान हैदर, तुम यहाँ? तुमने तो मेरे अंदाज़ों से भी जल्दी हथियार डाल दिए। दाई ने सारंग की आंखें अब शिद्दत से चमक रही थीं। वो हाथ में प्याला लहराती हुई आर्यान की तरफ बढ़ीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम अपना ठिकाना देखोगे। आर्यान ने फौरन कमरे में फैली आग की तरफ इशारा किया, जहाँ मोमबत्तियाँ चल रही थीं। उसने चाकू निकाला और दाई की तरफ लपका। तुम क्या करते हो यहाँ? आर्यान ने चिल्लाकर पूछा। डॉक्टर अकराम ने हकारत से जवाब दिया, हम ये अस्पताल जारी रखते हैं। बेवकूफ़, ये जगह जज्बा चोस कर जिंदा रहती है। हर नई रूह जो यहाँ मरती है वो हमारी हो जाती है। हम उनकी ताकत, उनका दर्द, सब कुछ रूहानी तवानाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये काला पानी रूह को बांधता है, ये राख उन्हें कब्र में नहीं जाने देती। सियाह पोश आदमी अचानक नईम की लाश पर झुका और उसके सीने पर हाथ रखा। नईम की लाश में से एक धीमी करीहा सांस सुनाई दी। आर्यान ने दाई को पीछे धकेला। दाई के हाथ से काले पानी का प्याला जमीन पर गिरा और फौरन चटकने वाली भाप बनकर गायब हो गया। ये देखते ही डॉक्टर अकराम चीखा, तुमने हमारा पानी खराब कर दिया। ये सबसे ताकतवर दवा थी। आर्यान को अब मौका मिल गया। वो दाई को धक्का देकर पत्थर की मेज पर चढ़ा
चाकू लहराकर नईम की लाश की तरफ बढ़ा। उसका मकसद स्याहपोश आदमी को रोकना था। मैं ये सब बंद कर दूंगा, वो चीखा। स्याहपोश आदमी ने अपना सर उठाया। उसकी आंखों के गड्ढों में से एक गहरा स्याह खला झांक रहा था और उसने नईम की लाश पर झुके हुए ही एक दहशतनाक चीख मारी, जो ज़ेरे ज़मीन तहखाने की दीवारों में गूंजकर वापस अरियान के जिस्म में सनसनाहट पैदा कर गई। स्याहपोश आदमी की दहशतनाक चीख ने तहखाने को हिलाकर रख दिया। ये कोई इंसानी चीख नहीं थी, ये शदीद घुटी हुई रूह की गूंज थी जो आर्यान के अंदरूनी आसाब को लर्जा गई। मोमबत्तियां भी खौफ से लर्जने लगीं। डॉक्टर अकराम अपने नाकामी पर चीखा और अपनी जेब से एक जंग आलूद तावीज़ निकालकर हवा में लहराया। इसे रोको निसारान, इसे रूह के गटर में धकेल दो। दाई निसारान गुस्से में पागल जमीन पर गिरे काले पानी की परवाह ना करते हुए पत्थर की मेज पर आर्यान की तरफ लपकी। उसकी लंबी जर्द उंगलियां आर्यान की गर्दन की तरफ बढ़ीं। आर्यान ने तेजी से अपने हाथ में पकड़ा जर्राही का चाकू दाई की तरफ घुमाया। दाई पीछे हटी, मगर उसकी उंगलियों की नोक से जहर आलूद खून का एक कतरा आर्यान की कोट पर गिरा और कपड़े में झुलसने की एक मध्यम सी आवाज आई। आर्यान ने तेजी से मेज से छलांग लगाई और सीधा स्याहपोश आदमी की तरफ बढ़ा, जो नईम की लाश पर झुका हुआ था। आर्यान ने उसके पुश्त पर पूरी ताकत से चाकू मारा। चाकू गहरे कपड़े में धंस गया, लेकिन स्याहपोश आदमी के मुंह से आह तक न निकली। वो सुस्त रवि से मुड़ा। आर्यान ने देखा कि चाकू का वार जहां लगा था वहां सिर्फ सूखे चमड़े जैसे गोश्त का एक टुकड़ा था। वो जिंदा नहीं था, वो कैदशुदा रूहों का मुहाफिज था। आर्यान पीछे हटा, चाकू निकालकर एक पत्थर के टुकड़े की तरह फेंक दिया। तुम लोग क्या हो? डॉक्टर अकराम ने तकब्बुर से जवाब दिया। हम इस आलम बरज़क के निगरान हैं। ये अस्पताल खाक के खामोश मेहमानों को खिदमत देता है। हम इनकी रूहों को शिफा नहीं देते, हम इनकी तवानाई चोरी करते हैं ताकि हमारा सरपरस्त जिंदा रहे। आर्यान ने दीवार पर नज़र दौड़ाई। वहाँ एक बोसीदा लकड़ी का रैक था जिस पर गैस मास्क, पुराने इंजेक्शन और एक पुरानी लालटेन रखी थी। आर्यान फौरन रैक की तरफ भागा, जबकि दाई निसारन एक आवारा बिल्ली की तरह झपटी। उसकी लंबी उंगलियां आर्यान के बाजू पर लगीं और आर्यान के जिस्म में ठंडी बोझल दर्द की लहर दौड़ गई। आर्यान ने रैक पर पड़ी पुरानी लालटेन उठाई। खुशकिस्मती से उसमें तेल था, जो अस्पताल की हर चीज की तरह बासी और गंदा था। डॉक्टर अकराम चीखा, नहीं, तेल नहीं, ये हमारे पुराने दायरे को तोड़ देगा। आर्यान ने तेजी से लालटेन को अपने पांव पर दे मारा। तेल फर्श पर फैल गया और मोमबत्तियों की तरफ बढ़ा। दाई और डॉक्टर अकराम दोनों खौफजदा होकर ज़ेरे ज़मीन रास्ते के दाखिली दरवाजे की तरफ भागे, जो कमरे के एक कोने में छुपा हुआ था। हम जल्द वापस आएंगे डॉक्टर आर्यान, डॉक्टर अकराम चिल्लाया। आपका नाम अभी लिस्ट में बाटी है। आर्यान ने आखिरी लम्हे में जेब से माचिस निकाली। मोमबत्ती की छोटी सी शौला तेल तक पहुंची ही थी कि आर्यान को याद आया कि उसने शफीक की बीवी का इंतकाम भी लेना था। उसकी नज़र नईम की लाश पर पड़ी। अब वो मुकम्मल तौर पर बेसुध थी। आग अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी। आर्यान ने जल्दी से अपने कपड़ों को संभाला और तहखाने में जिस सुरंग से वो आया था उसमें वापस दाखिल हो गया। उसमें आखिरी बार नईम की लाश को देखा, जो अब खाकिस्तर होने वाली थी। जब वो बमुश्किल अपने कमरे के खुफिया दरवाजे से बाहर निकला तो कमरे की फिजा अब भी सर्द थी। उसने बाहर झांका। दूर सेहन में शफीक दरवाजे के पास खड़ा था। उसका चेहरा सुबह की रोशनी में तकलीफ और आज़ादी का अजीब इम्तिजाज था। वो सब। शफीक की आवाज़ रुकी। आर्यान ने हाँपते हुए सर हिलाया। ख़त्म हो गया। कम से कम वो तहखाना हमेशा के लिए बंद हो गया है। आर्यान ने पलंग के नीचे से अपना छोटा बैग निकाला, चाबी और डायरी रखी। सुबह की धुंध अब भी थी। अब क्या होगा सर? शफीक ने पूछा। अब मैं डॉक्टर आर्यान हैदर को हमेशा के लिए लिस्ट से मिटा दूंगा शफीक, और इस अस्पताल को भी। डॉक्टर आर्यान हैदर के बाहर निकलने के चंद ही मिनट बाद मुर्दा खाने के पिछले हिस्से से धुएं का एक कसीफ बादल उठना शुरू हुआ, जो सर्द धुंध में घुलकर आसमान की तरफ रेंगने लगा। अंदर पुरानी इमारत की लकड़ी चटक रही थी। आर्यान ने शफीक को देखा। शफीक की आंखों में अब खौफ नहीं था, बल्कि एक पुरानी गुलामी से आज़ादी की झलक थी। शफीक, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं।
आर्यान ने अपना छोटा बैग कंधे पर डाला। मुझे वापस शहर जाना है, तुम क्या करोगे? शफीक ने अपने इर्द गिर्द वीरान सहन को देखा। सर, मेरा घर यहीं है, मेरी बीवी, वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं इस जमीन को उसकी बुरी रूहों से पाक होता देखूंगा। आर्यान ने एक लम्हे को शफीक के कंधे पर हाथ रखा, एक खामोश अलविदाई नज़र शफीक पर डाली। आर्यान खामोशी से सामने के बरामदे की तरफ बढ़ा। उसका मकसद था कि अस्पताल को हमेशा के लिए बंद करवाने के लिए डॉक्टर अकराम के बाइंडर को बतौर सबूत साथ ले जाए। जब वो राहदारी से गुजर रहा था तो उसने देखा कि सामने की मेज़ पर बैठा खान बाबा हुक्का गड़गड़ाते हुए बेतासुर निगाहों से धुएं को देख रहा था। वो अब भी वहाँ मौजूद था। आर्यान उसके पास से गुजरा तो खान बाबा ने उसे देखा। उसके होंठों पर वही मध्यम सी तलख मुस्कुराहट थी। जा रहे हो? खान बाबा की आवाज़ खुरदरी थी। आर्यान ने मुख्तसर सर हिलाया। खान बाबा ने हुक्के की नाली मुंह से हटाई। मैंने हर नया आने वाला डॉक्टर देखा है, सब चले जाते हैं क्योंकि उन्हें इस जगह की हवा रास नहीं आती। मगर तुमने आग लगा दी, ये अच्छा नहीं हुआ। वो सब कुछ खत्म हो चुका है खान बाबा, वो अब वापस नहीं आएंगे, आर्यान ने पुरयकीन आवाज में कहा। खान बाबा ने सर झुकाया और हुक्के से धुएं का एक गहरा मरगोला निकला। डॉक्टर साहब, जमीन हमेशा अपने कर्ज वापस मांगती है और मौत का कारोबार कभी बंद नहीं होता। ये जगह मुर्दा खाना है और रहेगी। ये कहते हुए खान बाबा ने हुक्के की सुर्ख नली को अपने हाथ में पकड़ा और वो अंगारा नहीं बुझा बल्कि तेजी से चमकने लगा। आर्यान की रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो जान गया कि डॉक्टर अकराम और दाई निसारा को भगाने में खान बाबा का हाथ था। वो भी उस खौफनाक सिलसिले का एक हिस्सा है। आर्यान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। यहाँ रुकना अब एक पल भी महफूज नहीं था। जब वो अस्पताल का जंग आलूद मरकजी दरवाज़ा पार कर रहा था तो उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। खान बाबा अपनी चारपाई पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसके बरादर में शफीक दरवाजे के पास खड़ा था। उसका चेहरा अब भी तकलीफदेह आज़ादी में था और दरवाजे के बिल्कुल ऊपर जंग आलूद बल्ब जो सालों से मद्धम था अचानक तेजी से झपका और फिर मुकम्मल तौर पर बुझ गया। अस्पताल एक गहरे अंधेरे साए में डूब गया। कई सालों बाद डॉक्टर आर्यान हैदर अब शहर में एक कामयाब जिंदगी गुजार रहा था। उसने वो बाइंडर सरकारी एहलकारों के हवाले किया, मगर रिकॉर्ड्स में धांधली और डॉक्टर इकराम के मजबूत सियासी ताल्लुकात की वजह से ज्यादा कुछ न हो सका। अस्पताल को आर्जी तौर पर सील कर दिया गया। एक शाम वो अखबार पढ़ रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी खबर पर पड़ी। वीरान पड़ा पुरअसरार अस्पताल, हादसाती तौर पर आग लगने से इमारत मुकम्मल तबाह। एक वार्ड बॉय शफीक अली की झुलसी हुई लाश बरामद, पुलिस तहकीकात कर रही है। आर्यान का ग्लास हाथ से छूटते छूटते बचा। शफीक, उसे वही नहीं रुकना चाहिए था। क्या ये हादसा था या ज़मीन ने अपना कर्ज चुका लिया था? अगले दिन के अखबार में एक और छोटी सी खबर थी। अस्पताल की जगह पर नई सरकारी प्रोजेक्ट का ऐलान। शहर के सबसे ज़्यादा जदीद और बड़े शिफा खाने की बुनियाद उसी जगह रखी जाएगी जहां पुराना अस्पताल था। शफा खाना, उसी खाक पर जहां मौत ने अपना कारोबार किया था। आर्यान ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे अभी भी दाई नसारा की खुरदुरी हंसी उसके कानों में गूंज रही है और पत्थर की मेज़ पर टपकते काले पानी की बदबू उसके नथनों में रची हुई है। मुर्दा खाना ख़त्म नहीं हुआ था। ये सिर्फ एक नए चमकते हुए जिस्म में मुंतकिल हो रहा था और वहाँ भी खामोश मेहमानों का इंतज़ार जारी था। दोस्तों, ये थी कहानी मुर्दा खाना, एक खौफनाक राज जो ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं हुआ। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और ऐसी मज़ीद सनसनीखेज़ कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अगली नई कहानी में फिर मुलाकात होगी।